पब्लिक है, ये सब जानती, हम चर्चा कर रहे हैं हिजाब की बेड़ियों से तलाक कब, क्योंकि यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए, हिजाब से आज़ादी की बात होनी चाहिए, एजुकेशन की, लेकिन यहाँ पर कानूनी तौर से हिजाब थोपने की कहीं ना कहीं बात हो रही है। गुलाम सरवर भाई, मुस्लिम बच्चियाँ तो कितने वक्त से स्कूल जा ही रही थी ना भाई। अगर रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए जाती हैं मदरसे में भी जाती हैं, गुलाम सरवर जी, रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए जाती हैं तो मदरसे में भी जाती हैं, बच्चियां भी जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं। फिर वो अगर वो कॉन्वेंट स्कूल जो बाकी स्कूल जा रहे हैं वहाँ पर उस हिसाब से यूनिफॉर्म है, उस तरीके से जा रही हैं। लेकिन अचानक ही ये बहस कैसे शुरू हो गई, जहां पर कुछ बच्चियों ने जिद की कि मैं हिजाब पहन के जाऊंगी, और इस बहस को इतना बड़ा रंग दे दिया गया कि मानो इस देश में मुसलमानों को अपने रिलीजन के प्रैक्टिस की इजाजत भी नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप उस दृश्य को देखें जिस दिन ये घटना घटी थी। एक बच्ची स्कूटी से आती है, हिजाब में स्कूटी लगाती है, और 15-20 बच्चे भगवा गमछा पहनकर आते हैं और जय श्री राम और नारे तकबीर के नारे लगाए जाते हैं। मतलब साफ है, दो बातें होंगी, या तो दोनों को आपस में पता होगा कि हम इस समय पहुंचेंगे, तुम इस समय पहुंचो, और ये विवाद पैदा करना। एक तो ये पक्ष है। दूसरा पक्ष है, सिंपल सी बात है कि जिस स्कूल ने ये बात कही कि हिजाब हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, क्या वाकई उस स्कूल में हिजाब जैसी दूसरी और चीज़ें, उसमें पगड़ी की बात बिल्कुल नहीं। पगड़ी की बात जो लोग कर रहे हैं उनको ज्ञान नहीं है। वो सिखिज्म का एसेंशियल पार्ट है। वो सेना में भी रहेंगे तो पगड़ी बांध कर रहेंगे। मुसलमान टोपी और दाढ़ी में सेना में नहीं जाता। बिल्कुल। तो ये एकदम अलग है सब्जेक्ट। तो अगर उस इंस्टीट्यूशन का यूनिफॉर्म ऑलरेडी पहले से तय है तो विवाद की गुंजाइश ही नहीं है। जिनको अपनी बच्चियां को पढ़ाना है वो अपने उस संस्थान को चुनेंगे जहां उनकी बच्ची फिट बैठती है। ऑटोमेटिकली कोई सेंट जेवियर, सेंट पॉल्स, ये डीएवी या डीपीएस या इस तरह की किसी भी स्कूलों का कुछ आप चुनते हैं तो आप पहले एडमिशन से पहले जाते हैं, उनके प्रोस्पेक्टस होते हैं, उसमें सारी शर्तें होती हैं। आप उन शर्तों पर साइन करते हैं, पेरेंट्स साइन करते हैं, और फिर बच्चे जाते हैं। तो ये विवाद बनाया गया है, ये बिल्कुल कहीं से कोई दो राय नहीं। लेकिन विवाद भाजपा की तरफ से बनाया गया ये कतई नहीं। इसमें पूरी तरह से जो कथित तौर पर हमारे ट्रेडिशनल लीडर हैं वो इन्वॉल्व हैं, और वो पूरे भारत के मुसलमानों को मिसगाइड कर रहे हैं। और एक बात मैं अदब व एहतराम से आदरणीय चक्रपाणी जी महाराज से कहूँगा, आप महान संत हैं, बड़े संत हैं, संत महात्मा धर्मगुरु, चाहे किसी भी धर्म का धर्मगुरु हो, वो ऐसी वाणी बोलिए जो सबके दिल को छू ले। आप पाकिस्तान मत भेजिए, उसके लिए कई लोग पहले नहीं सर, कोई नहीं भेज रहा सर, और हमें गर्व है आप जैसे, हमें गर्व है आप जैसे मुसलमानों पर। कोई नहीं भेज रहा सर, जिसको जाना था वो चले गए। हमें गर्व है आप जैसे लोगों पर, हमें आप जैसे लोगों पर गर्व है सर, कोई नहीं भेज रहा। सरवर साहब, आप जैसे अरे सर, हमें गर्व है आप जैसे लोगों पर, गर्व है आप जैसे लोग जो है हमारी डिबेट का हिस्सा बनते हैं, मेरे साथ यहाँ पर आते हैं, इस चर्चा का हिस्सा बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त इतना ही था इस सार्थक चर्चा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पब्लिक है, सब जानती है, मेरे साथ हिस्सा लेने के लिए। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में गोपाल इटालिया को पुलिस ने छोड़ दिया है। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के बाद इटालिया को छोड़ दिया है। दिल्ली पुलिस ने इटालिया को हिरासत में लिया था। गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष थे गोपाल इटालिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कुछ ही देर में पहुंचेंगे गोपाल इटालिया। आज जिस वक्त एनसीडब्ल्यू पहुंचे थे उस वक्त उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन फिलहाल यह खबर आ रही है कि पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।